In this video, we will discuss about Mendeleev periodic law. In the last video, we have discussed about Lothermere. और उससे पहले we have discussed about Dobriner trend and Newland law of octave. They have certain disadvantages. Now, the new periodic table is the Mendeleev periodic table. और उसने एक law दिया Mendeleev periodic law. The first real breakthrough in the classification of element was provided by Russian chemist Dmitry Mendeleev, who was the professor of chemistry at the University of Petersburg, Moscow. जो फर्स्ट सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन किया गया, एक वैलिड क्लासिफिकेशन किया गया, वो किसने किया? एक रशियन केमिस्ट दिमित्री लेवनोच मेंडलीव ने किया, जो कि मॉस्को के अंदर क्या थे? प्रोफेसर थे। व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। हमने बात की थी कि 19th सेंचुरी तक समथिंग 63 एलिमेंट्स ही हमारे पास क्या थे? नोन थे। 1865 के आसपास इतने ही एलिमेंट हमारे पास नोन थे। He carefully examined the relation between atomic weight of the element and their physical and chemical property. उसने किस रिलेशन को एग्जामाइन किया? एटॉमिक वेट का, एलिमेंट्स का, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब क्या है कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब किसके अंदर आते हैं? फिजिकल। उसका रूप, रंग, आकार कैसा है? दीज कम्स अंडर फिजिकल। एंड केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना रिएक्ट, कैसे ऑक्साइड के साथ, कैसे हाइड्राइड के साथ, कैसे अदर किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उसने किसका रिलेशन ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक वेट के साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का वेरिएशन कैसे है। अमंग केमिकल प्रॉपर्टी, मेंडलीव mainly concentrated on the compound formed by the element with the hydrogen and oxygen. मेंडलीव ने किसके ऊपर कंसंट्रेट किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट कैसे कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन के साथ अगर कोई कंबाइन करेगा, मान लो अल्कली मेटल्स हैं मेरे पास, और वो जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगी तो क्या बनाएंगे? हाइड्राइड बनाएंगे। और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगी? ऑक्साइड बनाएंगे। तो उसने सभी को क्या बना लिया? हाइड्राइड बना लिया, और दूसरा क्या बना लिया? ऑक्साइड्स बना लिया। ठीक है, तो उसने क्या किया? हाइड्राइड और ऑक्साइड बना लिए विद द रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। क्यों उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही सेलेक्ट किया? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। हमें पता है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है एटमोसफेयर पर, नाइट्रोजन क्या हमारे पास नॉन रिएक्टिव गैस है। हैंस formed compound with almost all the element, therefore the formula of the hydride and oxide forms by the various element was made the basic of classification of element. So जो formula था हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का, वो क्या था? उसका मेन बेसिक क्लासिफिकेशन का क्या था? एक नींव थी कि उसके बेस पे उसने क्या किया? क्लासिफिकेशन दिखाऊंगी अभी मैं आपको उसकी पीरियोडिक टेबल, पहले एक बार बेस बता देती हूँ। The physical and chemical property of element are the periodic function of atomic weight. उस लोथरमियर ने भी किसके बेस पे किया था? एटॉमिक वेट। इसने भी क्या कहा कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक वेट का। इट डज when the element are arranged in order of their increasing atomic weight, element with similar property are repeated after a certain regular. उसने कहा जब हम इंक्रीजिंग वेट के टर्म में अरेंज करेंगे तो कुछ एक टाइम पे जो अगला घूम के इसके नीचे, इसके कॉलम के नीचे आएगा, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो उसने पीरियोडिसिटी का फंक्शन किसको माना? एटॉमिक वेट को माना। दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। यही जो रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं। देखो, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ कि हाइड्रोजन, हीलियम, फिर मैं यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर मेरे पास यहाँ पर सोडियम आ जाता है। इसका मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। आफ्टर जैसे ही घूम के अब क्या आ गया? सोडियम सेम आ गया। थोड़ी देर बाद घूम के पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? सेम। और इसी को क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। की एक रेगुलर इंटरवल के बाद
जैसे ही तुम इधर तक जाओगे, तुम्हें पता है कि इधर से जब जाओगे दोबारा से इसके अंदर आओगे तो प्रॉपर्टी क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी, और इसी रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ऑल्दो बोथ लोथरमेयर एंड मेंडलीव वर्किंग इंडिपेंडेंटली प्रपोज वेरी सिमिलर रिजल्ट, दोनों ने अलग अलग काम किया लेकिन रिजल्ट क्या थे, ऑलमोस्ट सेम थे। द वर्क ऑफ लोथरमेयर वाज पब्लिश्ड ओनली आफ्टर द वर्क ऑफ दिमित्री मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव के बाद ही लोथरमेयर का वर्क क्या हुआ, पब्लिश हुआ। फर्दर द क्रेडिट फॉर डिजाइनिंग द पीरियोडिक टेबल is usually given to Mendeleev because he was certainly the first fully recognize the significance of periodic, वही पहला था जिसने सिग्निफिकेंसली क्या किया, पीरियोडिक टेबल को ऑर्डर किया, अरेंज किया, ठीक है भाई, एटॉमिक वेट के बेसिस पे। एक बार आप लोग देखेंगे कि कैसे उसने एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज किया। देखो जो RH बना रहे थे, RH का मतलब है कि जैसे कि KH सोडियम हाइड्राइड NaH, और जो R2O बना रहे थे उनको उसने एक ग्रुप में रखा, जो RO बना रहे थे, RH2 बना रहे थे उनको, जो सेम हाइड्राइड ऑक्साइड बना रहे थे उनको एक ग्रुप में, इस टाइप के बना रहे थे उनको एक ग्रुप में, इस टाइप के बना रहे थे उनको एक ग्रुप में रखा। तो दो बेसिक बातें थी, इंक्रीजिंग मास की टर्म में अरेंज किया, इंक्रीजिंग मास के टर्म में अरेंज किया, और दूसरा उसने क्या बनाया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पे अरेंज किया। यही था हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशन और मेजर अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।